सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। दूसरी बात, उलमा के पास अगर दौलत आ जाए तो उनकी मजलिसों में गरीब नहीं आएंगे, उनकी मजलिसों में गरीब नहीं आएंगे। गरीबों से मजलिसों को आबाद रखने के लिए अल्लाह ताला ने उलमा को गरीब बना कर रखा। हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमाए किराम को तवज्जो से मलफूजात में लिखे हैं, उलमाए किराम को गरीब ही रहना अच्छा है ताकि गरीब उनके पास कशिश के तौर पर आए। लेकिन आज इस दौर में माफी चाहता हूं, मैं हक बात और साफ बात कहने की इजाजत दे। मैं तमाम और जुमला और कुल सबको मिलाकर नहीं कहता, कुछ है वो जो गरीबों के साथ उठना पसंद नहीं करते, गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, गरीबों की दावतों को कबूल करना पसंद नहीं करते, गरीबों की मजलिसों को जाना पसंद नहीं करते। गरीब आ जाते हैं तो सूरत उतर जाती है, गरीब आ जाते हैं तो उनके पास बात करने के लिए टाइम नहीं होता, उनके मोबाइलों के अंदर गरीबों का नंबर रिकॉर्ड नहीं रहता। ऐसे ही लोगों के लिए कुरान पाक की आयत यहूदियों की मिसाल देते हुए उम्मत मुस्लिमा से भी खिताब करती है। ये लोग इल्म नहीं रखते, इल्म रखने की जगह सीना है। अगर सीने में इल्म हो, उसकी जिंदगी सहाबा के मिस्ल होती है, उसकी जिंदगी अइम्मा के मिस्ल होती है, उसकी जिंदगी औलिया के मिस्ल होती है। बजाय सीने के इल्म उनके खानों पे आ जाए, सरों में इमामे सजते रहेंगे, लिबास ठाट बूट का हो जाएगा, कारों की और सवारियों की कीमतें आसमानों को छूने लगेगी। इनसे गरीब दूर हो जाएंगे। जिन उलमा से गरीब दूर होता है उन उलमा में धोखा रहता है, फैज नहीं रहता। उन उलमा में धोखा रहता है, फैज नहीं होता। आलिम शोहरत से बचता है, आलिम दिखावा से बचता है, आलिम रिया से बचता है। वो कहता है कि मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। आज कुछ है, हर ओहदों में काबिज होना चाहते हैं, हर किस्म की कुर्सी में बैठना चाहते हैं। बैठने के लिए एक कुर्सी काफी है, बाजू की कुर्सी में बैठने का किसी और को मौका दो, उसके बाजू की कुर्सी में बैठने का किसी और को मौका दो। क्या पूरा बेंगलोर खिदमत करने वाले अच्छे माहिर उलमा से खाली है, सिवाय 1 2 4 के कोई और ना हो? या रियासत कर्नाटक खाली है, या भारत मुल्क खाली है? ये बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं, मैं अपनी जान को हथेली में रखकर कहता हूं, कोई मेरा बाल बीगा नहीं कर सकता। मेरे नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, मेरी जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला। इस मुल्क में जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप वहां तक पहुंच जाए, इनके जिम्मेदारों के आंखों में भी पट्टी बंधी हुई है, ये भी अंधे हो चुके हैं और मतलबी हो चुके हैं, खुद गर्ज हो चुके हैं। इनकी निगाहों में भी वही नजर आते हैं जो इनको दावतें देते हैं, इनके निगाहों में भी वही नजर आते हैं जो इनको हाई फै ठहराते हैं, इनके निगाहों में भी वही नजर आते हैं जो इनको बेहतरीन तोहफे तहाइफ देते हैं। इनके नजर में वो आलिम नजर नहीं आता जो 30-35 साल से इमामत करके कौम की खिदमत करता है। इनकी नजरों में वो इमाम आलिम नजर नहीं आता जिसके इल्म की गारंटी खुद मदरसा देता है। वो आलिम नजर नहीं आता जिनके इल्म पर भरोसा पढ़ाने वाले उस्तादों को है। हर मसले में अकरम ही है, इस तंजीम में भी अकरम का हिस्सा, उस तंजीम में भी अकरम का हिस्सा, उस तंजीम में भी अकरम का हिस्सा। अरे मेरे प्यारों, अपनी तहरीके क्या बाप दादा की विरासत है या कौम की अमानत है? ये मुझे जवाब ना भी दे, याद रखो अल्लाह को देना पड़ेगा, चाहे किसी भी जमात हो, जमीयत के जिम्मेदार क्यों ना हो, काउंसिल और बोर्ड
क्यों ना हो, ओहदों को सूरतें देखकर देने वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। खिदमत का दायरा और कादिमीन का दायरा फैलाओ। एक मनसब इनको दो तो दूसरा मनसब उनको दो, तो दूसरा मनसब उनको दो, तो दूसरा मनसब उनको दो। हर चीज में एक ही का इंतखाब करना, ये खुद गर्जी नहीं तो और क्या है, मतलब नहीं तो और क्या है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे जुमले पर मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे साथ जो करना है वो तुम्हारा इख्तियार होगा। मेरे साथ जो होगा वो मेरा मुकद्दर होगा। मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मेरे नबी की शान पर पूरा भरोसा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हर मसले में एक ही आदमी या दो ही आदमी का इंतखाब, ये क्या कौम का सौदा नहीं, कौम का सौदा नहीं। और दूसरे उलमा नहीं है, उनकी सलाह क्या कुछ ना बेचने के लायक है। एक सहाबा थे जिनकी तरबियत नबी ने डायरेक्ट की। उसके बाद आने वाले ज़माने के उलमाए हक ने अपने अपने रास्ते अलग बनाकर कौम की खिदमत की। इमाम अबू हनीफा फ़िक़ह की मसनद में बैठकर हदीस की मसनद इमाम बुखारी व मुस्लिम को छोड़े कि नहीं छोड़े? जवाब दो मुझे, सर हिलाओ। आज हो रही है चंदे उसूल करके, बेहतरीन सफर करके, अपने पेट 3-3, 4-4 महीने के हमल के बराबर बनाने के अलावा और मुल्क में कुछ काम नहीं होता, कहीं कुछ काम हो जाता है, सब फूल के माले पहन रही है। शर्म आनी चाहिए। 2 बच्चे आजाद हुए, झंडे चढ़ा रहे हैं कुछ, हकीकत यूट्यूब में आकर बयान करने वाले कर रहे हैं कुछ। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? क्या हो रहा है शहर बेंगलोर, क्या हो रहा है रियासत का हाल, क्या हो रहा है पूरे मुल्क भारत का हाल, क्या हो रही है तंजीमें, जमातें क्या कर रही हैं, जमीयतें क्या कर रही है, अपनी अपनी ओन प्रॉपर्टियां समझ चुके हैं। जरा अबू हनीफा से सबक लो, इमाम बुखारी से सबक लो, पीराने पीर महबूब सुबहानी से। इमाम अबू हनीफा मुहद्दिस कबीर थे, लेकिन फ़िक़ह के मसनद में बैठ गए, हदीस की मसनदें इमाम बुखारी व मुस्लिम को छोड़ दिए। क्या इमाम बुखारी को फ़िक़ह नहीं आता था? इमाम मुस्लिम को फ़िक़ह नहीं आता था? इमाम तिरमिज़ी फ़क़ीह नहीं थे? इमाम जाफ़र फ़क़ीह नहीं थे? जब वो हदीस की मसनदों में बैठ गए, फ़िक़ह में मसनदों में बैठने वालों को नहीं छेड़ा। चलो और एक मिसाल देता चलूँ। पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, क्या वो मुहद्दिस नहीं थे? क्या वो मुफस्सिर नहीं थे? क्या वो फ़क़ीह नहीं थे? वो मुहद्दिस भी थे, वो मुफस्सिर भी थे, वो फ़क़ीह भी थे। उन्होंने खानक़ाह की मसनद में बैठ गए, फ़िक़ह की मसनदें किसी और को छोड़ दिया, हदीस की मसनदें छोड़ दिया। इमाम अबू हनीफा अपना एक चेहरा बताए फ़िक़ह का, दूसरे चेहरों में मुदाखलत नहीं की। इमाम बुखारी व मुस्लिम ने अपना चेहरा एक पेश किया, वो दूसरे चेहरे पेश न किए। हज़रत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपना एक चेहरा पेश किया। लेकिन हो रहा है क्या आजकल? सब में मैं हूँ, सब में मैं हूँ। अभी करीब में मैंने कहा, ये बात मैं पूरे खुलूस से कह रहा हूँ, मैं किसी सदारत का दावेदार नहीं हूँ, किसी सेक्रेटरियत का दावेदार नहीं हूँ, किसी और ओहदे का दावेदार नहीं हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, सामने वाले बढ़कर भी अगर मुझे जिम्मेदारी देंगे, मैं हरगिज़ कबूल करने के लायक नहीं हूँ। क्यों? एक तो अंदर के हालात मेरे बहुत अलग हैं, दूसरा मैं हमेशा कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओहदे तक़सीम हो, मैं चाहता हूँ जिम्मेदारियाँ तक़सीम हो, मैं चाहता हूँ काम तक़सीम हो, तब जाकर उम्मत का कुछ फ़ायदा होगा। हर चीज़ में मैं ही। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक बात कही है, 2-4 मिनट आप ले लेता हूँ और भी मुझे कहने का मौका दे दीजिए। ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहता हूँ, जिन्स तब्दीली की ताकत इनके पास नहीं है। जिन्स तब्दीली का तो क्या, आजकल मर्द बने औरत बन रही, औरतें मर्द बन रही, नहीं, वो ताकत अल्लाह इनको देकर रखा नहीं। अगर देकर रखता, इन्हों बीवियों को भी कोई काम नहीं देते थे, इन्हों सोहबता भी कर लेते,
इनूद हामिला भी हो जाते, इनसे डिलीवरियां भी होती और इनूद बच्चों को भी दूध पिलाते, कहते कि किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैं किया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मौलाना सच कह रहा हूं मैं, मिसाल जरा बहुत बारीक है लेकिन बात तो सही है। कुछ तो मौका दो। अब मैं ही इमामत कर सकता हूं, क्यों मौलाना शमशाद को मौका मिला? क्या वो खतीब नहीं है? वो मदरसे के फारिग हैं। जितनी किताबें हमने पढ़ी है उतनी ही किताबें उन्होंने भी पढ़ी है, सलाहियत उनके पास भी है, वो आलिम है, हाफिज है, सब कुछ है। लेकिन हम लोगों ने खिदमत को बांटा है। वैसे तंजीमें खिदमत को क्यों नहीं बांट रही हैं? इस्लाही मुआशरा में भी इनूद, ख़त्म नबूवत में भी इनूद, मदरसों में भी इनूद, मसाजिद फेडरेशन में भी इनूद, तलबुल कुल फौतुल कुल। कुछ भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन कुर्सियों में बिठाया जा रहा है, खाने खिलाए जा रहे हैं, चंदे हो रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माहौल बहुत खराब है। आए मुसलमानों, होश में आओ और कुछ सवालात भी पैदा करो। सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो, ताकि जवाब और गलत इस्तेमाल होने और करने वालों को डर भी पहुँचे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बहुत दूर तक बात चला गया जुमे की अहमियत और जुमे की फजीलत में। मुझे कुछ बातें भी पेश करना था। कुछ इलाके ऐसे हैं, आखिरी बात सुन लें, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ माहौल ऐसे हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं। तवज्जो चाहता हूँ अकरम, कुछ इलाके ऐसे हैं और कुछ माहौल ऐसे हैं, वहाँ के कुछ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कहाँ कौन सा अच्छा काम हुआ। जैसे ही खबर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अखबार के ज़रिए से कहीं कोई अच्छे काम की खबर मिलती है तो ये बरसाती मेंढक फौरन तालाब नदियाँ छोड़कर रास्तों के किनारे आकर बैठकर टर 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 टराना शुरू कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि हमने ही एक काम किया, तो कुछ कहते हैं इस काम की कामयाबी के पीछे हमारा हाथ रहा। फिर अल्लाह के अलीमुम बिज़ाति सुदूर का ईमान और यकीन कहाँ गया? अगर करे भी, छुपाना अफजल है कि दिखा? बोलो, कहाँ गया वो जुमला, नेकी कर दरिया में डाल? कहाँ गया वो खौल, नेकियों को छुपाओ? मैं बोलकर आगे न बढ़ो। ये जब से शुरू हुआ, शहर से लेकर मुल्क तक कोई काम ही नहीं हो रहा है। दुआ करो कि अल्लाह ताला लायक लोगों को लायक मकामात में बिठाए। मैं नहीं, तुम्हें नहीं, इनू नहीं, इनू नहीं, लायक लोग बैठना। क्या बोलूं, हजरत उमर जख्मी होकर पड़ गए, 2 दिन हालत जख्म में थे। अब किसे हुकूमत देना? पीछे पीछे बातें आ रही थी। उमर तुम्हारा बेटा है ना, अब्दुल्ला इब्ने उमर, पूरे सहाबा में उनकी शरीयत पर अमल के चर्चे हो रहे हैं। ये एक सुन्नत नहीं छोड़ते उन्होंने, उनका नाम पेश कर। चुप! उमर ने कहा चुप। फिर अगर अब्दुल्ला का नाम लोगे, जल्लादों को रखकर मैं तुमको कोड़े लगाऊंगा। अपने बेटे के बारे में किसी ने पूछा आहिस्ता, माफ़ी चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन, आप अपने बेटे से नाराज नहीं? मेरा बेटा है वो, नाराज नहीं, साहबी रसूल है वो, नाराज नहीं, मुहय्यस सुन्ना है वो। लेकिन उसके अंदर ये एक आदत है, शादी करता तलाक देता, शादी करता तलाक देता। उमर का जुमला याद रख लेना। उमर ने कहा जो बीवी संभाल न सका वो खिलाफत क्या संभालेगा? जो बीवी सका वो खिलाफत क्या संभालेगा? ये मेंटालिटी होना। काम करने वालों को बिठाओ, इसमें भी मैं चुनू, इससे कौम का नुकसान हो रहा है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए।